एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और दीपावली के उत्सव पर आयोजित सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारी चौपाल पर यह चौपाल जो आयोजित होती है राकेश गुप्ता जी के माध्यम से, ये चौपाल जो आयोजित होती है अनिल मित्तल जी के माध्यम से। इस चौपाल पर कभी बालक आते हैं, कभी उनके पालक आते हैं, कभी वरिष्ठ आते हैं, कभी कनिष्ठ आते हैं और आने के बाद इस कविता की चौपाल पर कभी शब्दों का हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, कभी भावनाओं की हाट लगाते हैं और बैठकर आपसे बतियाते हैं। तो आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं बतियाने के लिए, मैं एक एक का परिचय आपसे करवाता हूं और एक एक से आपकी मुलाकात करवाता हूं। सुनते जाइए, गुनते जाइए और उनके गुणों को अपने मन में चुनते जाइए। अच्छा लगे तो मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, और भी अच्छा लगे तो कवियों के साथ साथ मेरे साथ साथ मिलकर जोरदार तालियां बजाइए। शुरू करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल। और लीजिए दोस्तों, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं सपना सोनी जी, जो उपस्थित हुई हैं राजस्थान के रंग बिरंगे रंग लेकर, राजस्थान की उमंग लेकर। दौसा से वो पधारी हैं, आपको कविताएं सुनाएंगी। मैं उनके बारे में केवल ये कहूंगा कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवास देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित सुश्री सपना सोनी जी का। आइए दीपावली पर एक खूबसूरत सा गीत, बहुत ही सरल कोमल नन्हे से मासूम से भावों का ये गीत आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा। कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का, कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का। कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का। अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का, जिनके कारण जगमग जगमग है मावस की रात, जिनके कारण जगमग जगमग है मावस की रात, जिनके कारण तुमको अपनी पता चली औकात।
अभिनंदन है ऐसी जो तित बंधन वारों का, अभिनंदन है ऐसी जो तित बंधन वारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का, कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का, जिनके सुनिएगा, जिनके लिए बड़े छोटे में नहीं कोई अंतर, जिनके लिए बड़े छोटे में नहीं कोई अंतर, जिनको जितने महल सुहाते उतने ही छप्पर, अभिनंदन है ऐसे समरस मधुर विचारों का, अभिनंदन है ऐसे समरस मधुर विचारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का, कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का। और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। हम भी बनकर दीप मिटा दे तम का नाम निशान, हम भी बनकर दीप मिटा दे तम का नाम निशान, ताकि ज्योति कलश कहलाए अपना हिंदुस्तान। हम भी बनकर दीप मिटा दे तम का नाम निशान, ताकि ज्योति कलश कहलाए अपना हिंदुस्तान। स्वागत करे जमाना जिनकी नई बहारों का, स्वागत करे जमाना जिसकी नई बहारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का, कच्ची माटी के दीपों की मधुर कतारों का, अभिनंदन है नन्हे मुन्ने इन उजियारों का। ये है सतमोला कवियों की चौपाल। यहाँ मचता है धमाल, और धमाल मचता है उन रचनाकारों के साथ जिन्होंने पूरे देश में अपनी कविताओं से, अपने शब्दों की निर्मित से, अपने रस से विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। तो मैंने कहा कि इस चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाने वाले लोग भी हैं और बतियाने वाले लोग भी हैं, यहाँ कैरम खेलने वाले लोग भी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिस रचनाकार को, वो हमारे मंच के वरिष्ठ रचनाकार हैं। कहीं मुनव्वर राणा साहब ने लिखा अपनी 4 पंक्तियों में, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ऐसे ही एक रचनाकार जो हमारे मंच के वरिष्ठ रचनाकार हैं, हमारे मंच की पगड़ी हैं और व्यंग के पुरोधा कवि हैं, उनका नाम है श्री सुरेश नीरव। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश नीरव जी को। कादम्बनी में पत्रकार रहे हैं और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के पुरोधा रचनाकार हैं। आइए भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे मध्य उपस्थित भाई श्री सुरेश नीरव जी का। वो आए और अपनी कविताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। हर दिल में डर का साया काला टहल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, अब घर से देखो नेता हंस कर निकल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है। अपनी तो अर्जी फिर से व्यवस्था, अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन
अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है। अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है। वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते, वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते, लेकिन बजट में घाटा हरदम डबल रहा है। और बातें उसूल वाली, व्यंग दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ। कि बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना। आर्य साहब, बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहा है। बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहा है। कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, भाषण की टॉफियों से बचपन बहल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, बन करके साधु रावण सीता को छल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, अब बन के साधु रावण सीता को छल रहा है। और दिल्ली की दीवारों पर जब लोग बाहर से आते हैं तो एक चीज़ लिखा होता है, खोई हुई जवानी प्राप्त करें। क्यों दीवारों पर जगह जगह लिखा रहता है। तो खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, ये सुन के एक बूढ़ा देखो मचल रहा है। हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। दोस्तों, मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उसे सुनने के बाद हम सबके मन में उठती है एक फुंकार, और उस फुंकार में होती है एक आनंद की लहर। वो लहर मचा रही है इस समय पूरे भारत में कहर, और घूम रही है वो नगर नगर शहर शहर, क्योंकि उस लहर पर बैठे हुए कवि का नाम है सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। अभी पिछले दिनों दो लोग एक कवि सम्मेलन के बाहर साइड में बैठे हुए बातें कर रहे थे। पहले ने दूसरे से कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा है, क्या वहां लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो दूसरे ने कहा नहीं, वहां सुनहरी लाल तुरंत कविता पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कवि जिनके कविता पढ़ने पर शोर शराबा होता है, शोर शराबा होता है आनंद का, तालियों का, ठाकों का, वाह वाह का, तो स्वागत कीजिएगा ऐसे ही रचनाकार सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का उनके काव्य पाठ के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद यानी जवानी में 17वें साल में जब ये सतमोला लगा है तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत
और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फ़ी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता था, बेसन लेके आओ और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मज़े हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मज़े लेने में भी परेशानी होती है, फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और केम्प्टी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मज़े ले रहे हैं। अरे अभी अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही केम्प्टी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मज़े लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए। छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं, लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं देखिएगा। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा कर के छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहाँ भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहाँ भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी खाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए। कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं,
खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए। कि हम तो रोतों को, डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं। और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन फ्री, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है, और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं हैं, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल। और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले पिच अब तो पिच के लटके दिखते हैं, कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फे थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं? कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए।
और वो रेशम के जाल। ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब, मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं। क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरी देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा। इसे नेह से सींचोगे, पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। सर, मुझे लगता है कि माँ की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता और माँ के ऊपर कविताएं बहुत सारी बनते हैं, लेकिन माँ के ऊपर अपनी भावनाएं सब अपने तरीके से लिखते हैं। माँ हमारे साथ है नहीं, लेकिन हम 2 बहनें हैं और हमेशा हम माँ को किस रूप में याद करते हैं, ये इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। गंगा सी वो पावन है, जीवन का सहारा है। माँ गंगा सी वो पावन है, जीवन का सहारा है। हमारी हर परेशानी का इकलौता किनारा है। हमारे दुख में हमसे ज्यादा जो आंसू बहाती है, कहने की जरूरत है हमारी माँ कहाती है। क्या कहने की जरूरत है हमारी माँ कहाती है। नहीं ईश्वर में भी ताकत के काटे उसकी आशीषें, नहीं ब्रह्मांड टिक पाए न भूमंडल की आशीषें। ये जीवन माँ के चरणों का ऋणी हरदम कहाता है। कहने की नहीं, माँ की पायलों से हर समा पावन बन जाता है। सुंदर चाशनी सी पावनी है माँ की ये बोली। ईश्वर साक्षी है, वेदों में लिखा हुआ है कि राम जी और कृष्ण जी ने जन्म लिया अगर इस यहाँ पर भारत की धरती पर, तो माँ के लिए। सब कुछ ब्रह्मांड में मिलता है, माँ नहीं मिलती। उसी के ऊपर है कि सुंदर चाशनी सी पावनी है माँ की ये बोली। ईश्वर खुद उतरते हैं सुनने प्यार की बोली। अयोध्या और मथुरा में जो खुद पर्यायवाची हैं, हरि ने भी कभी माँ से बराबरी अपनी ना तोली। कि माँ गंगा है, माँ यमुना, मेरी माँ भारत माता है। सपूतों को जन्म देती वो ऐसी भाग्य विधाता है। नहीं दम है किसी में, वीर सपूतों को उगाती है। जरूरत है ये कहने की कि हमारी माँ कहाती है। कि माँ गंगा सी पावन है, जीवन का सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कविताओं की, हम बात करते हैं साहित्य की, हम बात करते हैं कहानी की, हम बात करते हैं उपन्यास की, तो उसमें 2 तत्व समाहित होते हैं। पहला तत्व है वो हमारे भीतर एक चैतन्यता का भाव पैदा करती है, और जब वो चेतना रस के साथ समाहित हो जाती है तो फिर जो प्रादुर्भाव होता है उसे हम आनंद कहते हैं। और जब ये दोनों चीज एक साथ मिल जाती हैं तो फिर वो डॉक्टर चेतन आनंद हो जाते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस रचनाकार को जिसके काव्य में भाव भी हैं, विचार भी हैं, चेतना भी है, और जब सबका संगम एक साथ हो जाता है तो फिर आनंद का प्रादुर्भाव होता है।
तो उसी आनंद की निर्मित करते हैं चेतन आनंद, और उन्हीं के गुरु की पंक्तियां उन्हें सौंपता हूं। सांचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। तो स्वागत कीजिएगा डॉक्टर चेतन आनंद जी का। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। दिवाली की बात हो रही है तो कुछ पंक्तियां दिवाली पर देता हूं और कोशिश करूंगा कि दिवाली से ही बात हो और सारी चीजें जगमग हों कविताओं के माध्यम से। कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े, कि उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े, उठो उठकर अंधेरे की कड़ी प्राचीर को तोड़े, और नहीं तो आंख के दरिया ये सारे सूख जाएंगे, हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े, हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े, हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े, और अजब अनहोनियां हैं फिर अंधेरों की अदालत में, अजब अनहोनियां हैं फिर अंधेरों की अदालत में, उजाले धुन रहे हैं सिर अंधेरों की अदालत में, उजाले धुन रहे हैं सिर अंधेरों की अदालत में, और पुजारी ने बदल डाले धर्म के अर्थ जिस दिन से, कि पुजारी ने बदल डाले धर्म के अर्थ जिस दिन से, सिसकता है कोई मंदिर अंधेरों की अदालत में, सिसकता है कोई मंदिर अंधेरों की अदालत में। साथियों, पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने विपरीत भावों में, विरोधाभासों में भी जहां अपने बात को साबित किया, विदेशों में जाकर अपने भारत का मान ऊंचा किया, उनका गौरव ऊंचा किया, उसका मस्तक ऊंचा किया, तो वास्तव में लगा कि उनके पीछे एक हौसला था, हौसला था, और हौसला आपका इतिहास तक की यात्रा करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां हौसला होता है वहां भाव होते हैं, जहां भाव होते हैं वहां सार्थकता होती है, जहां सार्थकता होती है वहां सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां तथ्य होता है, जहां तथ्य होता है वहां दस्तावेज होते हैं, और जहां दस्तावेज होते हैं साथियों वहां इतिहास निश्चित रूप से बनता है। तो इसलिए आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है, और इस हौसले को नहीं छोड़ना जो स्वामी विवेकानंद ने रखा और संदेश दिया हौसले के माध्यम से। तो वो पंक्तियां मैं कुछ पिरो के मैं छंद के रूप में निवेदित करता हूं आप सबके सामने। बैठ लीजिए। अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, कि अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं, दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं। मैंने जब पूछा वृक्षों से पीड़ाएं क्यों सहते हो, कि मैंने जब पूछा वृक्षों से पीड़ाएं क्यों सहते हो, पत्थर खाकर घायल होते कुछ भी कभी न कहते हो, तो वृक्ष ये बोले, अब क्या बोले सुनिएगा, कि वृक्ष ये बोले फल छाया देकर सबको हम समझाते, सुख वे ही दे सकते हैं जो दर्द अधिकतम सह जाते, कि सुख वे ही दे सकते हैं जो दर्द अधिकतम सह जाते, चुप रहकर भी सब सह जाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। और पंक्तियां सुनिएगा, कि मैंने जब पूछा नदिया से तुम दुख कैसे सहती हो, कि मैंने जब पूछा नदिया से तुम दुख कैसे सहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी बहती रहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी बहती रहती हो, नदिया बोली चलते रहना जीवन का अभिनंदन है, कि नदिया बोली चलते रहना जीवन का अभिनंदन है, रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, कि रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, ठोकर खाकर चलते जाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने अंबर से बात की, अंबर जो पिता का प्रतीक है, परिवार का मुखिया है। देखिए अंबर मुझे क्या जवाब देता है, कैसे मैंने प्रश्न पूछे, कि मैंने जब पूछा अंबर से तुम कैसे सह लेते हो, कभी कभी तब जाते हो तो कभी कभी बह लेते हो, कि मैंने जब पूछा अंबर से तुम कैसे सह लेते हो, कभी कभी तप जाते हो तो कभी कभी बह लेते हो, अंबर बोला मैं सबकी उम्मीदों का परिचायक हूं, कि अंबर बोला मैं सबकी उम्मीदों का परिचायक हूं, ऊंचाई का हस्ताक्षर हूं, हर मौसम का गायक हूं,
ऊंचाई का हस्ताक्षर हूं, हर मौसम का गायक हूं, सहते हुए बड़े बन पाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। मैंने अंबर से बात की जो पिता के प्रतीक थे, तो मैंने धरती से भी बात की जो माँ की प्रतीक है। देखिए माँ क्या जवाब देती है कि मैंने जब पूछा धरती से तुम पर बोझ बहुत भारी, कि मैंने जब पूछा धरती से तुम पर बोझ बहुत भारी, तुम कैसे पूरी करती हो अपनी यह जिम्मेदारी, तुम कैसे पूरी करती हो अपनी यह जिम्मेदारी। धरती बोली जिसने सबका बोझ उठाना सीख लिया, उसने समझो युगों युगों तक सबके दिल में वास किया, उसने समझो युगों युगों तक सबके दिल में वास किया। धीरज धरकर धीर बंधाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। जब मैंने सबसे बात कर ली तो विचार आया कि अपने मन से भी बात कर ले, वो क्या सोचता है और क्या जवाब देता है। तो अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, सुनिएगा कि अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, मैंने पूछा अपने मन से तुम दुख क्यों कर सहते हो, कि मैंने पूछा अपने मन से तुम दुख क्यों कर सहते हो, दर्द जमाने भर का अपनी कविताओं में कहते हो, कि दर्द जमाने भर का अपनी कविताओं में कहते हो। तो मन यूं बोला सबके आंसू पीना मेरी आदत है, तो मन यूं बोला सबके आंसू पीना मेरी आदत है, सबको खुशियां देना जैसे रब की बड़ी इबादत है, कि सबको खुशियां देना जैसे रब की बड़ी इबादत है। कांटे चुनना फूल बिछाना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, दुख सहना सहकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं, अंधियारे में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सतमौला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है या जहां कभी बालक आते हैं और कभी पालक आते हैं। पालक मतलब जिन्होंने पालना की है उन तमाम रचनाकारों की, उन कनिष्ठों को उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि वो वरिष्ठों की श्रेणी तक आए हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारे मध्य इंदिरा गांधी कला केंद्र के सम्मानित सदस्य, वहां के सचिव, जो देश के बड़े रंगकर्मी हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े कवि हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के रूप में पूरी देश पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वो भी अपनी कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर हरदयाल की 4 पंक्तियां उन्हें भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फूल को क्यों दिया इतना रूप, इतना रस, इतनी गंध कि लोग दौड़े उसकी ओर और तोड़ने के लिए पगलाते फिरें। तो इसलिए कई बार आपकी अच्छाइयां भी आपके कष्ट का कारण बनती हैं, लेकिन वो रत्नाकार जिसने केवल अच्छाइयों को आगे बढ़ाया है, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। तो भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, उनके काव्य पाठ। ये कविता है दोस्तों, खासकर जो हमारे युवा साथी हैं, जरा जरा सी बात में निराशा हो जाना, जरा जरा सी बात में हताश हो जाना, इस बात को कहना कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। और ये सिर्फ युवा साथियों के लिए ही नहीं होता, हम में से हर एक की जिंदगी में एक एक अवसर ऐसा आता है जब कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चला है। इसलिए ये कविता है मैदान मत छोड़ना। और ये कई जगह, विशेषकर युवाओं के बीच में जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ तो युवाओं को बहुत पसंद आती है, और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी। मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें, जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगें कठिनाइयां, जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी पड़ी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी पड़ी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय के पीछे छिपी है एक बात, हर पराजय के पीछे छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से देते परिस्थिति को मात, बस जरा सी कोशिश से देते परिस्थिति को मात।
गति चाहे पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, गति चाहे पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और अंतिम है, विशेष ध्यान चाहूंगा, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, अंधकार भरे आकाश में जैसे दूर कोई तारा चमकता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, अंधकार भरे आकाश में जैसे दूर कोई तारा चमकता। इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात, विपरीत परिस्थिति से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात। झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। सतमोला कवियों की चौपाल है तो चौपाल पर धमाल है, धमाल में कमाल है, कहीं शब्दों का गुलाल है, कहीं राजनीति के जो सूत्रधार हैं उनके मन में उठता हुआ मलाल है, लेकिन फिर भी सबका कहीं बुरा तो कहीं अच्छा हाल है। तो जो मलाल कर रहे हैं वो मलाल ना करें, जो इस पर ताल दे रहे हैं वो ताल देते रहें, क्योंकि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मध्य मालविका जोशी जी को उनकी कविताओं के पाठ के लिए, और ये कहूंगा कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। तो स्वागत कीजिएगा मालविका जोशी जी का उनकी कविताओं के पाठ के। हम सब ने आकाश में उड़ती हुई पतंगे देखी हैं। बचपन में उनको उड़ाने का शौक रहा, उनको लूटने का शौक रहा, और उस समय तो बड़ा मजा आता था। पर जब बड़े हो गए, चीजों को एक अलग दृष्टि से देखने लगे, तो मुझे वो पतंग बड़ी ही अलग लगी, और उसमें मैंने क्या रूप देखा ये आपके सामने बताती हूँ। पतंग, क्या जमाना था, मैं पतंग थी और उड़ना ही मेरा फसाना था। कितनी दूर, कितनी ऊपर, सूरज चांद से मिलने, आकाश को चूमने, तारों को सजाने, बढ़ती जाती थी उस मांझे के सहारे, चढ़ती जाती थी ऊंचाइयां, उड़ती थी नीले नभ में। मेरा बढ़ते रहना, चढ़ते रहना, उड़ते रहना मान था तुम्हारा, सम्मान था तुम्हारा। मेरा बढ़ते रहना, चढ़ते रहना, उड़ते रहना मान था तुम्हारा, सम्मान था तुम्हारा। और उस दिन जब मैं कट गई, सब मुझे लूटने के लिए दौड़ने लगे। मैं लिपट गई थी उस पेड़ पर, मैं लिपट गई थी उस पेड़ से अपने आप को बचाने, इंतजार में कि तुम आओगे मुझे उठाने। हवा के झोंकों ने, पेड़ की डालियों ने तार तार कर दिया मुझे, लेकिन तुम मांझा लपेट कर फिर खड़े हो गए दुकान पर दूसरी पतंग लेने, और मैं टहनियों के बीच तड़पती रह गई, फड़फड़ाती रह गई। ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मस्ता रहता है शब्दों का धमाल, और इसे सुनने के बाद कहते हैं सब लोग वाह 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 कमाल। और निश्चित रूप से इसको सुनने के बाद
हो जाते हैं आप सब निहाल और करते रहते हैं अपने सारे हंसी खुशी के उल्लास के काम, लेते हैं एक अल्प विराम, लेकिन जाइएगा मत, हम सब लेंगे सतमौला की खट्टी मीठी गोलियों के साथ, सतमौला के बहुत सारी चीजों के साथ चटकारा। अल्प विराम के बाद मिलते हैं दोबारा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अंतराल के बाद आप सबका पुनः स्वागत है। आइए फिर दोबारा से कविताओं से जुड़ते हैं और काव्य धारा की तरफ मुड़ते हैं। ये है सतमौला कवियों की चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब, मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं। क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरी देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा, इसे नेह से सींचोगे पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। ये रामकृष्ण गौतम बुद्ध की धरती है, ये देवभूमि है, ये पुण्य भूमि है। इस धरा पर देवता जो है जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। भगवान को जब जन्म लेना होता है तो इसी धरा पर आकर के लेते हैं। दुनिया में और कहीं भगवान ने जन्म नहीं लिया। मैं एक देशभक्ति की रचना आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको अच्छी लगे तो आप दाद जरूर दीजिए। कैसा है हमारा देश भारत? उत्तुंग शिखर का मिट जाल, झरने नदियां और कई ताल। उत्तुंग शिखर का मिट जाल, झरने नदियां और कई ताल। सागर जिसका है द्वारपाल, अपना भारत है बेमिसाल, अपना भारत है बेमिसाल। ये मेरी भारत माता है, हम सबकी भारत माता है। जन जन की भारत माता है, कण कण की भारत माता है, कण कण की भारत माता है। ये ऋषि मुनियों की माता है, ये तपस्वियों की माता है। ये राम कृष्ण की माता है, गोपाल कृष्ण की माता है। जो इसको माता ना माने वो मातम यहाँ मनाता है, वो मातम यहाँ मनाता है। ये राम कृष्ण की माता है, गोपाल कृष्ण की माता है।
जो इसको माता ना माने वो मातम यहाँ मनाता है, वो मातम यहाँ मनाता है। कोटि कोटि कंठों से निकले जय हो तेरी भारत माता, 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 जय हो तेरी भारत माता। जो तुझको माता ना बोले वो है मैया सांप सपोले। मैं केवल इतना कहता हूँ कृपा करे शंकर बम भोले। जो तुझको माता ना बोले वो है मैया सांप सपोले। मैं केवल इतना कहता हूँ कृपा करे शंकर बम भोले। नाग पंचमी के दिन जाकर मैं उनको हूँ दूध पिलाता। जय हो तेरी भारत माता, जय हो तेरी भारत माता, जय हो तेरी भारत माता, जय हो तेरी भारत माता। जो लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानेंगे, नमक हरामी जो करते हैं वो तुझको क्या जानेंगे। जो लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानेंगे, नमक हरामी जो करते हैं वो तुझको क्या जानेंगे। दुनिया से फटकार पड़ेगी जब बोलेंगे भारत माता, जय हो तेरी 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 भारत माता। और लास्ट है, वो दिन याद करो तुम लोगों जब दुनिया का ताज था भारत। वो दिन याद करो तुम लोगों जब दुनिया का ताज था भारत। करवट बदली फिर बदला है इस दुनिया में आज का भारत। वो दिन याद करो तुम लोगों जब दुनिया का ताज था भारत। करवट बदली फिर बदला है इस दुनिया में आज का भारत। दुनिया का नेतृत्व करेगी अपनी प्यारी भारत माता, जय हो तेरी 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 भारत माता। धन्यवाद। ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं। क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरी देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा। इसे नेह से सींचोगे पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। मेरा नाम सर्वेश पुंडीर है। मैं मेरठ से आई हूँ। अपनी स्वरचित पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मत मारो इन बेटियों को, अनुरोध यही हमारा है। हत्यारे क्यों बनते हो, ये भी तो अंश तुम्हारा है। बिन इनके ना जीवन संभव, रिश्तों का है सार यही। घर आंगन महकेगा इन्हीं से और सजेगा द्वार कहीं। क्यों रोते हो जन्म पे इनके, मातम सा क्यों छाया है। इनके आगमन पे कोई ना मंगल गीत गाया है। बेटी बहन बहू माँ बनकर ममता इन्हें लुटाने दो। इनको भी तो अपने वंश
वंश को लोरी मीठी सुनाने दो। ये ही मीरा ये ही राधा जीजा लक्ष्मी बाई बनी, ये ही दुर्गा ये ही शक्ति सीता बिन नहीं राम कहीं। इनको भी अवसर जो मिले तो परचम ये लहराएंगी। सिर्फ धरा की बात नहीं ये अंबर को छू जाएंगी। एक और कविता। चिड़िया रानी हमें सुनाओ अपनी कहानी। चिड़िया रानी हमें सुनाओ अपनी कहानी। कौन देश से आई हो तुम, किसका संदेशा लाई हो तुम, कौन तुम्हारे मात पिता हैं, हो किसकी तुम बिटिया रानी। चिड़िया रानी हमें सुनाओ अपनी कहानी। रंग बिरंगे पंखों वाली उड़ती फिरती डाली डाली, चुन चुन दाना खाती हो तुम, पीती फिरती बहता पानी। चिड़िया रानी हमें सुनाओ अपनी कहानी। काश मेरे भी पर आ जाते, संग तुम्हारे मैं उड़ जाती। काश मेरे भी पर आ जाते, संग तुम्हारे मैं उड़ जाती। दूर गगन की करती सैर, कहलाती परियों की रानी। चिड़िया रानी हमें सुनाओ अपनी कहानी। बिन उनके, शेर है, बिन उनके जिंदगी कब जिंदगी सी है, हंसते हैं लब आंखों में मगर नमी सी है। धूप क्यों आज बढ़ाती है तू तपिश, धूप क्यों आज बढ़ाती है तू तपिश, ए हवा क्यों तू भी थमी थमी सी है। ए हवा क्यों तू भी थमी थमी सी है, और रेत पे लिख दी क्या है खुदा मेरी किस्मत। लहरों के मन में जिद कोई ठनी सी है, लहरों के मन में जिद कोई ठनी सी है। और अब तो काटे नहीं कटते ये दिन सुमन, हर रात भी बड़ी अनमनी सी है, हर रात भी अब बड़ी अनमनी सी है। एक और इसी में पंक्तियां शेर है। दिल को कहाँ ले जाए जिसने धोखे खाए हैं, गिर गिर के संभले हैं बड़े जख्म पाए हैं। जिनकी खातिर भीगी सी रहती हैं ये आँखें, उनकी यादों के हमने चिराग जलाए हैं। हिस्से में मेरे आई जिनकी बेवफाइयाँ, उनके आने की हम फिर भी आस लगाए हैं। पूजा था जिनको खुदा समझ कर हमने, पूजा था जिनको खुदा समझ कर हमने, पत्थर ही निकले वो जब जब आजमाए हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं यहाँ, हर आदमी में आदमी। हम तो है सुमन कांटों में भी मुस्कुराए। दोस्तों, ये है सतमोला कवियों की चौपाल। यहाँ उड़ता है शब्दों का गुलाल, और उस गुलाल ने मचाया है अलग अलग समय पर धमाल। कई बार हमारे वरिष्ठ कवि, जिन्हें हम पालक कवि कहते हैं, वो अपने शब्दों का गुलाल हमारे गालों पर लगाते हैं। कई बार बालक कवि लगाते हैं, लेकिन किसी की भी चमक कम हो सकती है, किसी भी की भी चमक ज्यादा हो सकती है।
मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसे नाम तो दिया गया है बालक कवि, लेकिन उसमें दिखेगी आपको बहुत प्यारे वरिष्ठ कवियों की छवि। आइए भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि। सदन में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैं सीमा अग्रवाल आज आपके सामने अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक मातृवंदना जीवनदायिनी माँ के नाम। मेरी आँखों की पीर चुरा तुम हंसी वहाँ भर जाती हो, तुम परी हो मेरे सपनों की हर मुश्किल हल कर जाती हो। मेरी आँखों की पीर चुरा तुम हंसी वहाँ भर जाती हो, तुम परी हो मेरे सपनों की हर मुश्किल हल कर जाती हो। तुम माँ हो या जादूगरनी, तुम माँ हो या जादूगरनी, विस्मित हो दुर्गम दूरी से। कैसे मेरे अनदेखे जख्मों पर मरहम धर जाती हो, कैसे मेरे अनदेखे जख्मों पर मरहम धर जाती हो। मातृवंदना के बाद मैं प्रस्तुत करूंगी एक गीत। ये गीत है एक ऐसी स्थिति के लिए जबकि आपके पास में कुछ मुश्किल समय है और अपेक्षित लोगों का साथ तो आप चाहते ही हैं, उनमें से भी कोई ऐसा साथ जो कि बहुत आपके करीब हो वो भी आपको छोड़ के चल देता है। तो एक गीत प्रस्तुत है ऐसी स्थिति के लिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, रात का आगमन बस निकट जान कर, ले विदा गैर सारे गए तो गए, आप भी चल दिए, आप भी चल दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, आप भी चल दिए। चल दिया साथ ही आपके वो वचन, नेह के प्रत्ययों ने गढ़ा था जिन्हें। चल दिया साथ ही आपके नेह वो दृष्टियों की नमी ने पढ़ा था जिन्हें। द्वार की तोरणे स्तब्ध सी रह गई। स्वागत के लिए हम तोरण लगाते हैं किसी के, तो वो भी स्तब्ध रह गई कि द्वार की तोरणे स्तब्ध सी रह गई। एक छलने सुगंधों भरे फूल के, स्वागतम डल दिए, स्वागतम डल दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर, आप भी चल दिए। अगला बंद है। अनकही अनसुनी थी कथाएं कई, अनसुनी अनकही अब रहेंगी सदा। जो गया सो गया किंतु जाते हुए, दे गया अनुभवों की विपुल संपदा। सिर्फ संवेदना ही नहीं श्रेयस्कर, सिर्फ संवेदना ही नहीं श्रेयस्कर। सांवले रंगनियों हमें सोच के, श्वेत कौशल दिए, श्वेत कौशल दिए। सिर्फ संवेदना ही नहीं श्रेयस्कर, सांवले रंगनियों हमें सोच के, श्वेत कौशल दिए, श्वेत कौशल दिए।
अंतिम बंद है। जाते समय आप किसी को रोक नहीं सकते, तब उस विवशता का ये बंद है। हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, तर्क के भाल पर मौन का रख तिलक। हो विवश हाथ ने हाथ को दी विदा, तर्क के भाल पर मौन का रख तिलक। दे क्षमा का शगुन धैर्य ने फिर कहा, दे क्षमा का शगुन धैर्य ने फिर कहा। आइएगा पुनः जब दिखे कुछ चमक, काल ने तो अमंगल लिखा किंतु हाँ, काल ने तो अमंगल लिखा किंतु हाँ। हर अमंगल भरे शब्द के अंततः अर्थ मंगल दिए, अर्थ मंगल दिए। काल ने तो अमंगल लिखा किंतु हाँ, हर अमंगल भरे शब्द के अंततः अर्थ मंगल दिए, अर्थ मंगल दिए। रात का आगमन बस निकट जान कर आप भी चल दिए। एक गीत श्रृंगार का पढ़ना चाहूंगी और अच्छा लगेगा, साधारण सा गीत है, कुछ विशेष भूमिका नहीं इसकी। मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ, मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ, क्या कहूँ। नर्म घेरे हैं तुम्हारी बाजू के, या कि मैं लिपटी हुई हूँ बादलों में। पंछियों के झुंड में मैं खो गई हूँ, गुम हुई हूँ, या कि खुद की हलचलों में दूर होती जा रही हूँ, या कि खुद से जुड़ रही हूँ, दूर होती जा रही हूँ, या कि खुद से जुड़ रही हूँ। अंतिम बंद है। एक गुलाबी नदी कोई बह रही है, पाँव जिसमें डाल कर सूरज खड़ा है। अध खुली सी आँख है या फिर तुम्हारी स्वप्न कोई सुर्ख जिसमें आ पड़ा है। किस तरफ हूँ चाहती मुड़ना, किधर पर मुड़ रही हूँ, मैं तुम्हारी याद में हूँ या हवा में उड़ रही हूँ, क्या कहूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मचता है शब्दों का धमाल और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब, मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं। क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता।
कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरे देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा, इसे नेह से सींचोगे पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि हमारे युवा कवि। मैं मनोज शर्मा मधुर, रूपवास राजस्थान से। मैं मनोज शर्मा मधुर, रूपवास राजस्थान से। मूलतः श्रृंगार में लिखता हूँ, तो श्रृंगार के 2-1 मुक्तक, उसके बाद अपना एक गीत सुनाऊंगा। ये यादें तुम्हारी हैं अब तक कुंवारी, ये यादें तुम्हारी हैं अब तक कुंवारी, इन यादों को कुछ रूप सिंगार दे दे, ये सुनी 2 आंखें तकती हैं राहें, मधुर इनको थोड़ा सा दीदार दे दे, और क्यों है ये दूरी जमी आसमां की, वर्षा प्यार की मूसलाधार दे दे, मूंगा मोती न मांगे हैं मैंने, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार दे दे, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार दे दे। एक और मुक्तक। सूरत है खूब तेरी, खूबसूरत है तू, सूरत है खूब तेरी, खूबसूरत है तू, मैं तेरा प्यार मेरी जरूरत है तू, तू ही आराधना साधना वंदना, मधुर मन के मंदिर की मूरत है तू। एक और मुक्तक इसी गोत्र का है। देख कर तेरी सूरत चहक जाता हूँ, याद दिल में समाए महक जाता हूँ, तेरी आँखों की ये मद भरी प्यालियां, इनमें डूबा तो बस फिर बहक जाता हूँ। अब एक श्रृंगार का गीत है, वो आपको सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने माना है और महसूस किया है, अनुभव किया है कि प्रेम का कोई विधान नहीं होता, कोई नियम और कानून नहीं होता। चल रहा है क्या भैया? एक श्रृंगार का गीत है कि प्रेम का कोई विधान नहीं होता, कोई नियम और कानून नहीं होता। तो जैसा मैंने महसूस किया है, इस गीत में मैंने प्रयोग किया है कि प्रेम का कोई नहीं विधान, प्रेम है सृष्टा का वरदान, प्रेम बिना ये जीवन सूना, प्रेम बिना जग सारा सूना, प्रेम सकल गुण खान, प्रेम का कोई नहीं विधान। प्रेम को कहाँ कहाँ ढूंढा जा सकता है, पाया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है, ये बताऊंगा। कि प्रेम प्रतीक्षा में आशाओं में, प्रेम ही आंखों की भाषाओं में, प्रेम श्वास की लय में गति में, प्रेम ही दीपक की ज्योति में, प्रियतम की मीठी बानी में, आंखों से बहते पानी में, प्रेम है तन में, प्रेम है मन में, सोहनी के दीवानेपन में, प्रेम हुआ महिवाल तो होता दरिया में कुर्बान, प्रेम का कोई नहीं विधान, प्रेम का कोई नहीं विधान।
नदिया के कल कल नादों में, प्रियतम की धूमिल यादों में, इंद्रधनुष के सप्त रंगों में, सजनी के सुरभित अंगों में, अमराई के पके बौर में, ढली साँझ और जगी भोर में, चढ़ते यौवन के नव मद में, दुल्हन के घूंघट की हद में, चंद्रमुखी के गोरे गाल पे, तिल का अमिट निशान, प्रेम का कोई नहीं विधान। कि पर्वत से गिरते झरनों में, विरहिन के अपलक नयनों में, पल पल चलती हर धड़कन में, मधुबन के हर खिले सुमन में, माशुका आशिक की गली में, चमन की हर अध खिली कली में, प्रेम विकलता की धक धक में, लैला का मजनू के हक में, जलती हुई क्षमा पर होता रहा प्रेम बलिदान। प्रेम का कोई नहीं विधान, प्रेम है सृष्टा का वरदान। प्रेम बिना ये जीवन सूना, प्रेम बिना सारा जग सूना, प्रेम सकल गुण खान, प्रेम का कोई नहीं विधान, प्रेम का कोई नहीं विधान। आप कविताओं का आनंद ले रहे थे और मैं आपको ये बता दूं कि ये सतमौला कवियों की चौपाल ऐसे ही सस्ती रहती है। यहाँ कविताओं की महफिल जिसमें कविताओं की शहनाई बजती रहती है और जितने भी युवा कवि हैं, हमारे जितने भी बालक कवि हैं, नवांकुर कवि हैं, वो भी इस चौपाल पर आकर अपनी कविता सुना सकते हैं, वरिष्ठों के साथ अपने मन के भाव गुनगुना सकते हैं। केवल आपको एक नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, 9711182183। इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, चौपाल पर आइएगा, अपने मन के भाव गुनगुनाइएगा और हम सबके साथ शामिल हो जाइएगा। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी, इसी तरह मस्ता रहेगा धमाल, सजती रहेगी सतमौला कवियों की चौपाल। नमस्कार, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री प्रवीण नारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे उन्होंने बुलाया। कविता के मंच पे मेरा साहित्य से लगाव है, झुकाव है, लेकिन रचनात्मक रूप से मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, मैं अपने को कभी कई बार कह लेता हूँ, 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ, तो उस नाते थोड़ी साहित्यिक अपनी कुछ रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन बतौर फिल्म मेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। और न सिर्फ अपने फिल्मों की बात, मतलब कि अपनी फिल्मों की बात करने की बात नहीं है, आप जो शब्द साधक लोग हैं, जो अपने शब्दों से एक सृजन करते हैं, एक योगदान करते हैं शब्द संसार में और साहित्यिक पटल पे अपना जो योगदान रखते हैं, तो ये आप लोगों की जो भूमिका है समाज में, वो बहुत ही हम कहें कि बहुत ही सकारात्मक ढंग से बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर मचाए, एक आप लोग समाज को रचने गढ़ने का भी काम करते हैं, ना सिर्फ आप कविता गढ़ते हैं। मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहूँगा कि जब आप कविता करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो उसमें ये होती है कि आप एक सुंदर शब्दों का एक संसार रचते हैं। हम आम तौर पे जब बातचीत करते हैं तो हमारी जो बातचीत का लहजा होता है वो एक अलग होता है। कई बार समाज में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चीज़ें, नकारात्मक बातें होती हैं जो शाब्दिक तौर पे उनका नकारात्मक असर हमारी अगली पीढ़ी को पड़ता है या साथ में रहने वाले दूसरे लोगों पर पड़ता है। लेकिन जब आप कविता रचते हैं तो उसमें एक शब्दों की जो शालीनता होती है, वो जब संप्रेषित होती है ऐसे कवि मंचों के जरिए, तो वो एक अपना
जनरेशन वाइज, पीढ़ी दर पीढ़ी, या ये कहें कि क्रम दर क्रम वो एक अच्छी भाव का संचार करते हैं, अच्छे शब्दों का संचार करते हैं, शिष्टता का संचार करते हैं, संस्कार उसमें होते हैं। तो इस लिहाज से मैं कवि सम्मेलनों को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानता हूँ। मनोरंजन या संप्रेषण तो एक पार्ट है कविता का, लेकिन मैं उसको अलग ढंग से ये देखता हूँ कि इससे आप लोग एक सुंदर शब्द संसार की रचना करते हैं, और हमारा जीवन उद्देश्य भी यही है कि वो सुंदर हो और वो शब्दों से ही गढ़ा जाता है। यदि आपके अंदर अच्छे शब्द हैं तो आपकी भाषा, आपकी बोली सुंदर होगी, शिष्ट होगी, शिष्टता होगी, तो संस्कार अपने आप उसमें जुड़ेगा। संस्कार और शिष्टता जब जुड़ते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो इस नाते एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण करने में आपका योगदान है, और इसलिए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खासकर सतमोला कवियों की जो चौपाल है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से जो कहते हैं कि कवियों को चुन चुन करके, नए नए कवियों को भी और जो मेन स्ट्रीम कवि हैं उनको भी एक मंच पे ला करके, और नए और वरिष्ठ अनुभवी और नए लोगों के बीच एक सेतु का काम करती है। नए लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है, वरिष्ठ लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये अपने आप में एक पुल का, एक सेतु का काम कर रहा है। ये भी बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए सतमोला ग्रुप के आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसी रचनाएं करा करके और ऐसा मंच कवियों को दे करके वो एक समाज के सृजन में, सुंदर समाज के सृजन में बहुत गहरा और प्रभावशाली अपना योगदान दे रहे हैं। श्री राकेश गुप्ता जी साधना टीवी के चेयरपर्सन हैं, उनका भी इस जो शब्दों की जो श्रृंखला, कवियों की जो श्रृंखला है कविताओं की, उसमें उनका योगदान भी सराहनीय है। निर्माता निर्देशक प्रवीण आर्या जी जो सबको एक साथ ले करके, बांध करके और एक ढंग से चल रहे हैं, और एक बड़ा मंच देश भर में इसका प्रचार प्रसार है हो रहा है। तो कुल मिला करके आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आकर के मुझे अपनी ये बात रखने का मौका मिला, और आप लोगों का जो सुंदर रचनाएं हैं उसको सुनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी, और बड़े भाई नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्या जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं, और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूँ, और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी
नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं आनंद जी? ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, यह हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूं जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी हैं। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम जो पिछले 18 वर्षों से चल रहा है। जी हाँ, पिछले 18 वर्षों से निरंतर रोज हर रोज एक नई सजधज के साथ, अलग अलग कवियों के साथ, साहित्य के अलग अलग रंग बिखेरता ये कार्यक्रम हमारे पास आ रहा है साधना टीवी के माध्यम से। इसके लिए साधना टीवी के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता
और इस कार्यक्रम के प्रस्तोता प्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रवीण आर्य जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी यही कामना है कि सतमोला कवियों की ये चौपाल निरंतर इसी तरह जारी रहे और इसी तरह साहित्य के नए नए रंग हमें देखने सुनने को मिलते रहें और हमें करने को भी मिलते रहे। जी हाँ, और आप लोग भी सब बहुत से ज्यादा संख्या में इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि एक नया सेगमेंट शुरू किया जा रहा है साधना टीवी द्वारा। जी हाँ, सुनो कहानी। कहानी किसे नहीं अच्छी लगती, तो इसे जरूर जुड़िएगा, इसे जरूर सुनिएगा। सुनो कहानी। हाँ, सतमोला कवियों की चौपाल जो कि लगातार लोकप्रियता के नए नए पैमाने छूता जा रहा है, इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, सुनो कहानी। जी हाँ। और इसीलिए नई नई कहानियां अलग अलग रचनाकारों से इसमें सुनने को मिलेंगी और इसका पहला एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने आने जा रहा है, तो सुनना मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं, देखना मत भूलिएगा। जी हाँ। हाँ, सुनो कहानी। सुनो कहानी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।